जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है। कैंटोनमेंट को पूर्ण से समाप्त करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। देश भर की 62 छावनियों को समाप्त करके उसे मिलिट्री स्टेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। वहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे, चाहे छोटे कर्मचारी हों, बड़े कर्मचारी हों, या फिर जिन बच्चों को वहां पर सिलेक्शन हुआ है, या फिर जो वैकेंसी निकाली गई थी कैंटोनमेंट की ओर से, उनमें क्या परिवर्तन आपको देखने मिलने वाला है, डिटेल से इस वीडियो में जानकारी करेंगे। साथ ही मैंने मर्जरेशन से संबंधित आपको डिटेल जानकारी दे दी थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मर्जरेशन का क्या उद्देश्य है वो भी मैंने आपको समझाया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझने का प्रयास करें तो आप देख पा रहे होंगे ये दिल्ली का क्षेत्र रहने वाला है, ठीक है। और दिल्ली के क्षेत्र में ये जो छोटा सा एरिया देख पा रहे होंगे, ये आपका दिल्ली कैंटोनमेंट का एरिया रहने वाला है। बाकी का जो क्षेत्र रहता है, यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो स्कीम्स लाई जाती हैं यहाँ पर लागू होती हैं। जबकि जो दिल्ली कैंटोनमेंट का एरिया है, यानी जो कैंटोनमेंट्स के जो एरियाज होते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो भी स्कीम आता है यहाँ पर लागू नहीं किया जाता है। जबकि यहाँ पर अलग से रक्षा मंत्रालय का बजट लाया जाता है, ठीक है। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो चूंकि यहाँ पर आपका रक्षा मंत्रालय का बजट लगता है, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो स्कीम निकलती है यहाँ पर नहीं लागू होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो सिविलियंस होते हैं वो इस स्कीम से वंचित रह जाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका कैंटोनमेंट के अंदर का एरिया रहता है और इसमें सभी जगहों पर ऑफिस नहीं होते मिलिट्री के। कुछ क्षेत्रों पर सिविलियंस भी निवास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो टोटल 16 लोगों को गठन किया जाता है, 16 लोगों में से जो 8 लोग होते हैं आपके मिलिट्री की ओर से होते हैं। बाकी के जो 8 लोग होते हैं वो आपके छावनी चुनाव के माध्यम से यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं और इसी प्रकार से इस कैंटोनमेंट रोड को चला जाता है। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिविलियंस का और मिलिट्री का पूर्ण रूप से आपस में एक दूसरे से हस्तक्षेप होता है, जिसकी वजह से उनमें काफ़ी ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा था। और जो यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, जैसे आप नाइट में किसी रोड पर नहीं निकल सकते हैं, या पार्क को आप नहीं यूज कर पा सकते हो, या फिर आपको कोई रिनोवेशन या भी कोई भी छोटा छोटा काम कराना है, ठीक है, या फिर लोन लेना हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा परमिशन लेने पड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से वहाँ पे जो सिविलियंस थे काफ़ी समय से वो लोग इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है। और यही कारण है कि आपका जो सिविलियन का जो हिस्सा रहने वाला है आपको पूर्ण रूप से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में विलय किया जा रहा है। तो अगर बात करें आपके वहाँ पर जो छोटे कर्मचारी या बड़े कर्मचारी काम कर रहे थे, ठीक है, तो बात करें उनकी जो जॉब की, ठीक है, तो उनकी जो जॉब रहने वाली है, जो मिलिट्री ऑफिसर्स में काम कर रहे होते हैं, उनकी जॉब अभी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रहेगी, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो रक्षा मंत्रालय होता है वो आपका राज्य का विषय नहीं है, वो आपका केंद्र का विषय रहता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आपका रक्षा मंत्रालय आता है। तो वहाँ पर जो अधिकारी काम कर रहे होंगे या छोटे कर्मचारी काम कर रहे होंगे, वो अभी भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई जो वहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं। अब बात करें अगर आपकी वैकेंसी की, ठीक है, या फिर जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए, तो उनके लिए जो होंगे थोड़े बहुत रूल बिल्कुल चेंज होने वाले हैं, ठीक है। अभी फिलहाल किसी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसी वजह से मैं आपको एक तरीके से पूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ कि ये यही परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। और कोई भी अभी फिलहाल पहले से ही कोई नहीं बता सकता कि आपको क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो आपके जो सिलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, जो वैकेंसी होने वाली है उसको कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अभी भी बहुत सारे रिक्त पद अभी भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर अगर इसका विलय किया जा रहा है तो वहाँ पर सफाई कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होगी, या प्यून की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, या भी जो भी अन्य पद निकाले गए उनकी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। बिल्कुल होने वाली है, ठीक है। आपके जो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे उसको बस केवल इतना कर दिया जा रहा है कि मिलिट्री ऑफिसर्स जो यहाँ पर छोटे छोटे बने हुए थे उनको मिलिट्री स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और जो भी मिलिट्री से रिलेटेड जो भी आपके स्कूल कॉलेज या फिर हॉस्पिटल वगैरह थे, ठीक है, वो अभी भी आपके केंद्र का ही मुद्दा रहने वाला है। और वहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे होंगे अभी भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। और बात करें अगर आपकी वैकेंसी की, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें अभी फिलहाल किसी प्रकार की रिफंड की पॉलिसी नहीं है। तो अगर आपको ये अगर वैकेंसी कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो इनको एक तरीके से रिफंड की पॉलिसी लाना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने पेमेंट भी कर रखा है, 1000-1200 इस तरीके से पेमेंट कर रखा है, ठीक है। तो आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। आपको ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर रिक्त पद जो हैं अभी भी रिक्त पद हैं, ठीक है, चाहे मिलिट्री स्टेशन हो, ठीक है। आपके जो सिविलियन का क्षेत्र है केवल उसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में विलय किया जा रहा है। बाकी जो आपके मिलिट्री के जो ऑफिसर्स थे उनको केवल मिलिट्री स्टेशन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसको अच्छे से आपको समझना होगा। और वैकेंसी अगर रद्द भी होती है तो एक तरीके से इनको रिफंड करना चाहिए, ठीक है। वैकेंसी अगर रद्द होती है तो इनको रिफंड करना चाहिए। फिलहाल अभी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है कि आपकी जो वैकेंसी होगी उसको रद्द की जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले से नहीं मान लेना है, ठीक है। और अगर रद्द होती है तो एक तरीके से आपको नोटिफिकेशन जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो सब आशा करता हूँ
आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा जो भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।